इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकू सामा। ये बात कह के ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर ग्रैंड प्रिस्ट और बाकियों का वेट करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और हमारे प्रेजेंट के जेनो सामा और हमारे फ्यूचर के जेनो सामा वहाँ पर आ जाते हैं और उनको देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी लोग झुक जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जेनो सामा कहते हैं आज आप सभी लोगों का यहाँ पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हमें एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग मिलने वाला है। जेनो सामा की ये बात सुनने के बाद सब लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि जेनो सामा गोकू की तरफ इशारा करके कहते हैं और अब आप सभी के सामने हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग सन गोकू सामा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने न्यू फॉर्म में और अपने न्यू आउटफिट के साथ सभी के साथ आ जाता है। गोकू को वहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो वही योद्धा है जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, वो हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तभी हम देखते हैं कि कॉलीफ्लावर कहती है क्या सच में ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चांपा भी कहता है ये तो नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस चौंक जाते हैं और वो विश से पूछते हैं हे विश क्या तुम ये बात जानते थे? इसके जवाब में विश कहता है हाँ माय लॉर्ड आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये बात बिल्कुल जानता था कि जेनो सामा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। और सारे के सारे कायोशिन न्यू यूनिवर्स 7 के एंजल्स की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी केल कहती है सन गोकू वो तो अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है क्योंकि मैं उसकी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। केल की ये सारी बातें कहने के बाद फिर काबा सरप्राइज होकर कहता है गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, ये तो सच में एक सपने की तरह है। गोकू अपनी पावर को जरा सा इंक्रीज करता है और सब लोग उसकी फॉर्म के साथ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर ये कैसी ताकत है, मेरा पूरा शरीर तो डर से कांप रहा है। और कॉलीफ्लावर ये सारी बातें गोकू के पावर के चलते कह रही थी। गोकू अपने चेहरे पर एक स्माइल रखकर कहता है हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? गॉड्स, एंजल्स और कायोशिन और सारे के सारे वॉरियर्स, आप लोग चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जॉब को अच्छी तरीके से निभाएंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट मीटिंग को खत्म करते हुए कहते हैं आज के लिए बस इतना ही, अब आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हर कोई अपने अपने यूनिवर्स में चला जाता है ये सोच के कि यूनिवर्स 7 का एक वॉरियर हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग के बाद कुछ समय गुजर जाता है और गोकू यूनिवर्स 11 के जीरेन से मिलने जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जीरेन और टोपो अपने यूनिवर्स के एंजल्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपनी ट्रेनिंग कर ही रहे थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से रोशनी आती है और वो लोग की ट्रेनिंग अचानक रुक जाती है और उस लाइट से जो व्यक्ति बाहर निकल कर आता है वो काफी जाना पहचाना था और वो अचानक जीरेन और टोपो के सामने आ खड़ा होता है और फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गोकू होता है। इसके बाद गोकू कहता है हे जीरेन, टोपो, तुम लोगों को दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। गोकू को अचानक देखते हुए टोपो उठने पर बैठ जाता है और कहता है गोकू सामा आप यहाँ। टोपो को ऐसा करता देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं थी। शांत हो जाओ टोपो, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद मार्गरेटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गोकू से पूछती है गोकू सामा आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे यूनिवर्स 11 में आए, आप हमारे यूनिवर्स 11 में कैसे आए? और गोकू कहता है मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे आशा है कि बाकी सारे यूनिवर्स के योद्धा भी अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे होंगे। इसके बाद जीरेन कहता है गोकू सामा टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारी यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। इसके बाद गोकू एक स्माइल के साथ कहता है बहुत ही बढ़िया जीरेन, हमेशा अपने यूनिवर्स की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और गोकू उन्हें बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस पे होते हैं और वो गोकू से पूछते हैं आखिर आप कहाँ गए थे गोकू सामा? इस पर गोकू थोड़ा नर्वस होकर कहता है मुझे माफ करना ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आपको बिना बताए ही चला गया, मैं बस यूनिवर्स 11 में जीरेन से मिलने के लिए गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं डोंट वरी गोकू सामा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, हाँ गोकू सामा मुझे बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद गोकू कहता है कैसा रहेगा ग्रैंड प्रिस्ट अगर हम यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच एक टूर्नामेंट करवाएं तो, लेकिन बिना इस शर्त के अगर कोई यूनिवर्स हारेगा तो हम उसकी यूनिवर्स को मिटा देंगे। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है। और जेनो सामा ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और उसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है, तो कल उनके यूनिवर्स के एंजल्स को और उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात बता देना।